ऑनलाइन चल रही इस क्लास में बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत। आपके सिलेबस में दूसरे पेपर में रघुवंश का द्वितीय सर्ग लगता है। रघुवंश महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास जी के द्वारा की गई है। रघुवंश में 19 सर्ग हैं। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, रघु का वंश अर्थात राजा रघु के वंशजों का वर्णन पूर्व से लेके बाद तक का। और इसका जो प्रथम श्लोक अथ प्रजानाम अधिपय प्रभाते जाया प्रति ग्राहित गंधमाल्याम वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम यशोधनो धेनुम ऋषे मुमोचे। इस प्रस्तुत श्लोक में महाराज दिलीप, जिनके की संतान नहीं थी और वो एक बार तपस्या करते हुए गुरु वशिष्ठ के पास आए और गुरु वशिष्ठ के पास उन्होंने अपनी सारी बात कह सुनाई। तो गुरु वशिष्ठ ने उनको गौ सेवा करने का व्रत दिया। तो उस गौ सेवा का वर्णन ही इस सर्ग के अंदर प्राप्त होता है। प्रस्तुत श्लोक के अंदर जब गाय का दूध निकाल लिया जाता है और उसके बछड़े को बांध दिया जाता है, तो गाय को वन के लिए जब प्रस्थान कराने का समय आता है, वो वर्णन दिया गया है। मैं आपको इस पूरे श्लोक का अर्थ व्याख्या के साथ समझा रही हूँ। अथ इसके बाद है, क्योंकि प्रथम सर्ग में भी इससे जुड़ी हुई वर्णन है। अथ इसके बाद, किसके बाद? जब नंदिनी गाय का दूध निकाल लिया था उसके बाद। तो अथ इसके बाद यशोधनो, यश ही धन है जिसका। यशोधनो, यश ही धन है जिसका। ऐसा कौन, किन का विशेषण? ये राजा दिलीप का विशेषण है। यश ही धन है जिसका, ऐसे उस राजा दिलीप ने। बहुरी समास है यहाँ पर। प्रजा नाम अधिप है, जो कैसे हैं? सारी प्रजा के अधिप कहते हैं शासक को, अधिप कहते हैं राजा को। प्रजा नाम, ये षष्ठी का बहुवचन है। प्रजा नाम अधिप है, प्रजा के रक्षक, प्रजा के स्वामी, प्रजा के हित चिंतक उस राजा दिलीप ने कब? प्रभाते, प्रातःकाल होने पर। उस राजा दिलीप ने, जो कैसे हैं? यश के धनी हैं, यश ही जिनका एकमात्र धन है। प्रजा नाम अधिप है, सारी प्रजा के जो क्या हैं? रक्षक हैं। ऐसे उस राजा दिलीप ने प्रभाते, प्रातःकाल होने पर जाया प्रतिग्राहित, जाया कहते हैं पत्नी को। जाया किसको कहा जाता है? पत्नी को कहा जाता है। जाया पत्नी के द्वारा ग्राहित, प्रतिग्राहित, प्रतिग्राहित होता समर्पित करना। पत्नी के द्वारा समर्पित की गई गंधमाल्याम, कैसी माला? सुगंधित पुष्पों वाली माला। पत्नी के द्वारा जिस नंदिनी गाय को सुगंधित फूलों की माला पहनाई गई, पत्नी के द्वारा जिस नंदिनी गाय को सुगंधित फूलों की माला समर्पित की गई, ऐसी उस नंदिनी गाय की पीत प्रतिबद्ध वत्साम, पीत मैंने पी लिया है जिसने, वत्साम, वत्स कहते हैं बछड़े को, पीत प्रतिबद्ध, पीत मैंने दूध पीने के बाद, प्रतिबद्ध होता है बांधना। दूध पीने के बाद जब बछड़े को अपने स्थान पर बांध दिया गया, उसके पश्चात ऋषे धेनु, ऋषे है, यह ऋषि शब्द की षष्ठी का एक वचन है। ऋषे धेनु, धेनु क्या है? धेनु शब्द का एक वचन है। ऋषि की गाय को, ऋषे धेनु, उस ऋषि की गाय को वनाये मुमोचे, कहाँ के लिए छोड़ दिया? वनाये, ये चतुर्थी का एक वचन है। वन में जाने के लिए खोल दिया, वन में जाने के लिए क्या है? उसको छोड़ दिया। क्योंकि यहाँ से गौ की सेवा का वर्णन प्रारंभ होता है। क्या कहा कि अथ प्रजा नाम प्रदीप है,
प्रजा के अथ इसके पश्चात, अर्थात जब प्रातःकाल हो चुका था, नंदिनी गाय को वन में लेके जाना था, तो तब कहा कि अब इसके पश्चात प्रजा नाम अधिपय, सारी प्रजा के स्वामी, सारी प्रजा के राजा, सारी प्रजा के रक्षक कौन? राजा दिलीप ने। यशोधनो, यश ही जिनका एकमात्र धन है, ऐसे उस राजा दिलीप ने कब? जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, अर्थात रानी सुदक्षिणा के द्वारा। किसके द्वारा? रानी सुदक्षिणा के द्वारा उस कामधेनु की जो पुत्री है नंदिनी, उस नंदिनी की क्या की है? सेवा की है, और उसको अपने हाथों से सुगंधित पुष्पों की माला समर्पित करने के पश्चात पीत प्रतिबद्ध वत्साम, पीत जिसको पी लिया है, जिसका दूध, वत्स बछड़े ने, उस बछड़े को प्रतिबद्ध अपने स्थान पर बांध देने के पश्चात ऐसे उस यशस्वी राजा ने ऋषि धेनु, क्योंकि गुरु वशिष्ठ की गाय है ये, तो ऋषि की गाय को, उस ऋषि की गाय को कहाँ पर? वनाय मुँह मोचे, वन में जाने के लिए खोल दिया, वन में जाने के लिए इसको छोड़ दिया। अर्थात क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो द्वितीय सर्ग है, इसमें राजा दिलीप को नंदिनी के द्वारा वरदान दिया गया है, और इस सर्ग महाकाव्य के अंदर ही, इस रघुवंश महाकाव्य के अंदर ही सूर्यवंशी राजाओं के चरित्र का वर्णन किया गया है। क्योंकि अयोध्या का राजा राजा दिलीप है और वो आदर्श राजा है, परंतु उनके संतान न होने के कारण क्या है, वो बहुत दुखी हैं। और राजा ने जब गुरु वशिष्ठ से अपनी कथा कह सुनाई, गुरु वशिष्ठ उनके कुलगुरु थे, और वो तपोवन में अपनी पत्नी के साथ गुरु के पास गए। गुरु ने उनको नंदिनी की सेवा का ये आदेश दिया। उस आदेश के तहत उन्होंने नंदिनी गाय की सेवा की है, और नंदिनी गाय जब संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो विस्तृत जो वर्णन किया गया है कि प्रातःकाल होने पर राजा दिलीप ने क्या किया है, नंदिनी के बछड़े को दूध पिलाया, गाय का दूध निकाला, उसको अपने स्थान पर बांध दिया, और रानी सुदक्षिणा ने क्या किया, चंदन आदि पुष्पित फूलों से नंदिनी गाय की पूजा अर्चना की, और फिर इसके बाद गुरु वशिष्ठ की गाय को वन में जाने के लिए क्या कर दिया, खुले में विचरण करने के लिए उसको मुक्त कर दिया, खोल दिया। अर्थात इसमें ये स्पष्ट होता है कि प्रातःकाल होते ही सबसे पहले बछड़े को माँ का दूध पीने दिया जाता है, और उसके संतुष्ट होने पर उसको अपने स्थान पर बांध करके, अपने खूंटे से बांध करके, फिर रानी इसकी नंदिनी की सेवा पूजा, गो पूजा करती है, और गो सुरक्षित रहे इसकी वो कामना करती है। इससे स्पष्ट है कि राजा और रानी दोनों ही उस नंदिनी और उसके बछड़े के प्रति अत्यधिक भक्ति भाव से और श्रद्धा भाव से उसकी सेवा करते हुए प्रतीत होते हैं, और उनको ये भी विश्वास है कि नंदिनी की सेवा से उनको क्या संतान की प्राप्ति होगी, उनकी जो मनोवांछित कामना है वो कामना भी उनकी पूर्ण होगी। धन्यवाद।